बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी आपने अभी तक लड़ाई देखी है अमेरिका, ईरान, इजराइल की, इसको भूल जाएं। जो अब खुदकुश मिशन पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज को रवाना करने वाला है, ये आप समझ लें कि वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दुनिया की सारी तबाही एक तरफ और ये सारा मामला एक तरफ। ये मिशन अगर फेल हो गया तो खतरा ये है कि अमेरिका कोई एटमी हमला कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा तबाहकुन मिशन होने वाला है जो ईरान में, जिसके चांसेस हैं तकरीबन 90 से 95% फेल होने के। सिनेरियो अब ये हुआ है, फैसला ये कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो स्पेशल कमांडोज उतारने के लिए जा रहा है ईरान में। ये फैसला हो चुका है। रॉयटर्स से लेकर सारे इंटरनेशनल मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला हो गया है। और अब इस फैसले में जो सबसे खतरनाक पहलू आने वाला, सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू, कि यहां पर अगर ईरान की हिकमत अमली ठीक रही तो अमेरिका के कमांडोज मारे भी जा सकते हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हिकमत अमली ठीक रही, क्योंकि ट्रंप को यह बताया गया है कि ये इतना रिस्की मिशन है, इतना रिस्की मिशन है कि अगर आपने खाक आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की, खाली ये नहीं है, यूरेनियम भी वो लेने के लिए जा रहे हैं और ग्राउंड वॉर शुरू करने वाले हैं पूरी तरह। देखिए, पहले तो आप ये ज़हन में रख लें कि जो कैंट नेशनल जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड था, जिसने रिजाइन कर दिया कल, उसने कहा हम इजराइल के लिए जंग लड़े हैं और हम अपने फौजी मरवा रहे हैं, तो ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि खाग आइलैंड 90% है जो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो ट्रंप ने यह कहा है कि मैं तेल पर और गैस पर वो कब्जा करना है, तो मुझे ये चाहिए। उसके लिए अगर कुछ कमांडोज मारे जाते हैं, उसमें इजराइल पार्टिसिपेट करेगा, स्ट्राइक करेंगे हम बड़ी तादाद के अंदर और उसके बाद वहां पर तबाही करेंगे। अगर ये मामला होता है तो आप जरा ये केस समझ लें, इसका क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये चांसेस इस वक्त शायद बड़े ही कम होंगे कि अमेरिका का कोई फौजी बच कर जाए, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा है, वहाँ पहाड़ हैं, डेजर्ट है, मिसाइल, ड्रोन्स, उनकी प्रॉक्सीज, उन्होंने हिजबुल्लाह से लेकर, यमन से लेकर इराक, मलेशिया, ग्राउंड फोर्सेस, उनकी प्रॉक्सीज इतनी स्ट्रांग है, तो अपनी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रॉक्सीज हैं। और जो फौजी अमेरिका नहीं जा सके वो यहाँ पर तैयारी करेंगे, कहेंगे। ये अगर ये मामला हुआ तो अगर पहली खेप भेजी अमेरिका ने और वो सारी पकड़ी गई या मारी गई, देखिए ट्रंप ये चाहेगा कि क्विक विन्स मिल जाए। अभी तक जो हम जंग देख रहे हैं उसमें जो भी पहला हमला होता है, ईरान उसको, यानी उसमें उसका नुकसान होता है, लेकिन वो फिर बाउंस बैक जब करता है तो वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। उसमें वो जब रिटेलिएट करता है, वो बड़ी, मिसाल के तौर पर उनकी ऑयल फसी जो खाल तो ऑयल फील्ड है या इनकी गैस फील्ड है, उस पर अटैक हुआ तो वो रिटेलिएट उसने किया, फिर वो बड़ा तबाहकुन था। क्या आपने देख लिया कि ट्रंप ने कहा इजराइल को कि रोको। और ये असल बात है कि बराक रेविड जो इजरायली सहाफी है, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। उसने कहा ये झूठा है, इसने हमारे साथ मिलकर प्लान किया था और अब जब प्लान हो गया, कतर ने दबाव डाला, तो वो ये दुनिया के सामने कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो कहा ही नहीं था इनको। और खैर ये सब झूठ है, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली सूरत है। असल में अगर अमेरिका गया तो ये गुरीला वारफेयर होगी, ये पहाड़ों में, शहरों में, गलियों में लड़ाई होगी और अमेरिका के फौजियों पर बड़ी तबाहकुन मामला यानी होंगे। अब जब एक खेप मारी जाती है, उसको बचाने के लिए अगली जाती है। पहले ही अमेरिका के फौजी जो हैं वो इस काबिल नहीं है। ये कोई याद रखिएगा, ये वेनेजुएला नहीं है। पहले भी इनको कहा था वेनेजुएला नहीं, आप इनको मार रहे हैं, वो पलट कर आप पर अटैक करते जा रहे हैं। फिर होगा क्या, आईडी यानी जो बारूदी मवाद लगाया जाएगा, अर्बन वारफेयर हो जाएगी, जहां से अमरीकी फौजी गुजरेंगे वो फट जाएंगे। आपको पता है ग्राउंड पर लिबनान के साथ इजराइल की फौज जंग नहीं जीत सकी ग्राउंड पर। ये लोग अभी भी जब भी जीते हैं तो ये अटैक करते हैं, एयर स्ट्राइक, वहां से आपने मार दिया, आपने तबाही कर दी। अब अमेरिका ये क्या क्लेम करता है कि हमने ईरान की सारी नेवी तबाह कर दी है। ऐसा ही है ना, जब क्लेम आपने कर लिया है तो फिर आप स्टेट ऑफ हॉर्मस क्यों नहीं खुलवा पाते। ईरान तो अभी चार्ज कर रहा है, उन्होंने तो फैसला किया है कि हम 10% चार्ज करेंगे, जिससे $75 अरब तो सालाना कमाने के लिए तैयार होंगे। तो अगर तुम लोगों ने वाकई उसकी नेवी तबाह कर दी है तो फिर जाओ ना और जाकर ये कर लो। ये जो पैटर्न होने के लिए जा रहा है, ये होगा ईरान, अफगानिस्तान और वियतनाम वाला, लेकिन बड़े लार्जर स्केल पर होगा।
यानी बड़े पैमाने पर ये होगी। ये इतनी आसानी के साथ अमेरिका नहीं जीत सकता यहाँ पर, और वो जो अभी तक उसने प्लान किया था आम सड़कों पर निकले, वो तो हो नहीं पा रहा। तेल की कीमतें तो जाएंगी आसमान पर, वो ऑलरेडी हैं। महंगाई रूज पर हो जाएगी, और फ्यूल, फूड, ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा वर्ल्ड तबाह होगा। देखिए, असल में ईरान अकेला लड़ाई नहीं लड़ेगा, हिजबुल्ला, फिर इराक, मलेशिया, फिर उसके अलावा और बहुत सारी लड़ाई, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक मामला रुकेगा ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि अभी ये सारी की सारी सूरत हाल के बाद अभी तक जो मामला है, ईरान अभी तक स्टिल खड़ा हुआ है, लड़ा है, और वो हारा नहीं है, और वो मारी जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। जो 2 दिन में उन्होंने हमले कर दिए हैं उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका एंटर होगा ईरान की यानी हदूद के अंदर, तो इतनी बड़ी तबाही होगी कि शायद उसके बाद ये इनके ताबूत और ये वो भी वापस ना भेजें। ये बड़ा रिस्की ऑपरेशन है अमेरिका की फौज का एंटर होना। देखिए, एयर स्ट्राइक एक और चीज़ होती है, आपने दूर से हमला कर दिया, किसी का डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। ये असल में कह रहे हैं कि अब इसराइल उसको क्यों पुश कर रहा है इस काम के लिए। वो कह रहे हैं कि ईरान के अंदर फौज से लेकर निचले लेवल तक मेरे पास बड़े गद्दार हैं जो बिके हुए हैं, और आप सबने इस शख्स को कल देख ही लिया था, से 30,000 यूरो इससे निकले थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास बड़े गद्दार हैं, आप ग्राउंड पर फोर्सेस उतारेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के खिलाफ जितनी रेजिस्टेंस थी, जितने गद्दार थे, ईरान में उससे ज्यादा है। लेकिन वहां अगर आपको 2% कामयाबी नहीं मिल सकी तो यहाँ आपको कैसे मिलेगी? अगर से यहाँ पर इसमें होगा ये कि यहाँ जितने गद्दार हैं ये फिर खुलकर सामने आ जाएंगे, और यहाँ पर और ज्यादा उनका नुकसान होगा। तो अमेरिका ये दलदल है, ये एक दफा घुस गया। ट्रम्प असल में इतनी बदमाशी कर रहा है, वो उसकी बदमाशी की हदें इतनी पुराने जमाने में होता रहा। फलाने मुल्क का बादशाह, उसे कहा यार बोर हो रहा हो, क्या करे, जाओ जाकर किसी मुल्क पर अटैक करके उसको कब्जे में ले लो। ये हरकतें करता फिर है। यानी आप ये सोचें, तुलसी गैबर्ड ने ये बात कही, उसने कहा कि किसी सूरत भी ईरान एटमी ताकत नहीं बन रहा था। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने बात की, ये खुदकश मिशन होने वाला है। ये आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कितना भयानक मिशन होने वाला है अमेरिका के लिए, और हो जाना चाहिए। जैसे ये अब अटैक कर लिया ना इन्होंने, उसके बाद अब ये तबाही जो आ रही है वो कितनी तबाहकुन है। अब देखिए, हम्माद बिन जासिम ने आज ये बात की है कि जैसा इजराइल चाहता था वैसे ही हो रहा है। ईरान हम पर अटैक कर रहा है और फायदा उसको हो रहा है, और वो पूरी तरह चाह रहा है हम आपस में लड़े। देखिए, एक बात उनकी इस हद तक ठीक है कि इजराइल का ये मिशन था, लेकिन ईरान आगे से ये जवाब देता है। जैसे मिसाल के तौर पर आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, उससे कहा मैक्रन मजम्मत कर रहा है कि जी ईरान ने अटैक किया है। मैक्रन ने हमारे स्कूल में बच्चियां मारी गई, 200 मारी अमेरिका ने, मजम्मत की। हम पर अटैक किया, मजम्मत की। हमारी ऑयल फील्ड तबाह की, हमारी गैस फील्ड तबाह की, हमारे सिविलियंस को मारा, इसे मजम्मत की। एक मजम्मत का लफ्ज नहीं इसके मुंह से निकला। लेकिन जब ईरान रिटेलिएट करता है तो उससे ही वक्त इनको मजम्मत याद आ जाती है। उसने कहा ये मजम्मत जो अपने पास है कि असल में उसके बाद जो अमेरिका करने वाला है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में भी उसने प्लान किया है कि मैं वहां फौज भेजूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का जहां तक मसला है, अमेरिका के वहम गुमान में भी नहीं था ईरान ये काम करेगा, उन्होंने ये काम कर दिया। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये आप ये ज़हन में रखिए, कहीं पर नहीं रुकनी। ये अगर आप किसी गलत फहमी में रह रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि $200 अरब और इस जंग में आने वाला है। तो मैं अमेरिकन को कहूंगा कि आपको नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके टैक्स के पैसों से इजराइल फर्स्ट टैक्स इस वक्त लगा है, और आपका पैसा इजराइल की जंग के लिए जा रहा है। और आपको पता है कि दुनिया के अंदर इस बात को देखा गया है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मैक्रन ने इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग के लिए एक लफ्ज मजम्मत नहीं की। लेकिन यही दुनिया को हम दिखा देना चाहते हैं कि जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और पैसे की बारी आती है तो अमेरिका के टैक्स के पैसे जो अवाम देती है वो यहाँ पर जाकर खर्च होते हैं। बरतानिया ने भी यहाँ तक कहा है, उनके जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये खबर दी गई थी कि ईरान किसी सूरत एटमी हमला नहीं करेगा, न बनाएगा एटम बम, और इस सूरत हाल में अपना सारा यूरेनियम भी वो देने को तैयार थे। तो बहुत ज़्यादा हम खुश थे कि बरतानिया और बाकी ताकतें कि चलो ये डील हो गई है, लेकिन साथ ही अमेरिका ने अटैक कर दिया।
सो ये जहन में रखिएगा, ईरान की फोर्सेस इस वक्त बका की जंग लड़ रही हैं पहाड़ों में। ये अफगानिस्तान से ज़्यादा बड़े पहाड़ और ये चीज़ें, ये आप यहाँ नहीं जी सकते। ईरान प्रॉक्सी के अंदर लड़ने में, ग्राउंड फोर्सेस में ईरान जितना माहिर है, ये अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं। ये प्लान कर रहे हैं कि हम ऊपर से इतने स्ट्राइक करेंगे, नीचे कमांडोज उतार देंगे। कमांडोज उतारने के लिए ग्राउंड पर लड़ना पड़ता है, आपको वहाँ सस्टेन करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ उतार दिए, आपको वहाँ फिर लड़ाई होगी बड़े पैमाने पर। और ईरानी अपनी गलियों के माहिर हैं।